नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहे एलपीजी संकट के बीच होटल रेस्टोरेंट कारोबारों को बड़ी राहत मिली है। ऑयल कंपनी ने रविवार से कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। प्रशासन के अनुसार सोमवार से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन सहित कई शहरों में नियमित वितरण शुरू हो चुका है। अब इस फैसले से प्रदेश के करीब 50,000 होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो पिछले सप्ताह से गैस की कमी के कारण संचालन और संकट से जूझ रहे थे। अब आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई जहां प्रभावित हुई, रविवार को भौरी स्थित डिपो से सिलेंडर की लोडिंग शुरू कर दी गई और आज से एजेंसियों के जरिए शहर में वितरण भी किया जाएगा। प्रशासन ने दावा किया है कि सप्लाई सामान्य करने के लिए अतिरिक्त ट्रकों की व्यवस्था भी की गई है। बड़े होटलों के साथ एलपीजी संकट का असर छोटे कारोबारियों पर भी दिखा। राजधानी के न्यू मार्केट, शाहपुरा 6 नंबर क्षेत्र में करीब 30 से ज्यादा रेहड़ियां गैस की कमी के कारण बंद हो गई थी। सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ने पर इन दुकानों के फिर से शुरू होने की उम्मीद और संभावना तो है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई शुरू होने के बावजूद घरेलू गैस को लेकर कई जिलों में परेशानी बनी हुई है। भोपाल के जहांगीराबाद और बोगदा पुल जैसे इलाकों में उपभोक्ताओं को डिलीवरी का इंतजार करना पड़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि बुकिंग के बाद भी सिलेंडर समय पर नहीं पहुंच रहे। प्रदेश के कुछ जिलों में प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त कदम तो उठाए, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। ग्वालियर में जिला प्रशासन ने गैस सप्लाई को लेकर कंट्रोल रूम बनाया, जबकि उज्जैन में रविवार की छुट्टी के बावजूद एजेंसियों को खोलकर गैस वितरित किया गया और ऐसे कई सावधानीपूर्वक कदम जो है वो उठाए गए। या कलेक्टर ने कहा कि संडे के दिन पे भी एजेंसी खुली रहेगी, एजेंसीज बंद नहीं होंगी। लेकिन हमें ये देखने को मिला कि कलेक्टर के निर्देश के बावजूद, हालांकि उनके पास कोई अधिकार नहीं था, एजेंसीज बंद रही। और कहीं ना कहीं हमने जो बुनियादी समस्या वो ये देखी, और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि व्यवहारिक त्रुटि भी है, कि अचानक से हमने कमर्शियल सिलेंडर को जैसे ही बैन लगाया, इस बात को लेकर जरा भी गंभीरता से गौर नहीं किया गया कि जैसे ही कमर्शियल पर आप बैन लगाएंगे, डोमेस्टिक पर अचानक से स्कैर्सिटी मच गई, यानी कि किल्लत खड़ी हो गई, वहां पर कतार लग गई लोगों की सिलेंडर लेने की। ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये समझने की कोशिश करेंगे। इंदौर से योगेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी योगेश, क्या कुछ जानकारी एलपीजी संकट की जो स्थिति थी, आप बोल रहे स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। इंदौर हम जानते हैं, इंदौर का खान पान सबसे फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं सराफा में और देखते ज़ाहिर व्यंजन खाते, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ही कई मंत्री जो है कह रहे हैं कि बड़े बड़े आयोजनों से बचें। उन्होंने ये बयान दिया एक दिन पहले ही, और इन सब के बीच में ये जो बात कही जा रही है कि अब स्थिति सामान्य हो रही है, इसे जनता क्यों सच माने और कितना सच है, आप बताइए। विशेष सामान्य हो गई, हम बिल्कुल होने की स्थितियां बनना शुरू हो गई। यानी कि अभी तक जो कमर्शियल सिलेंडर है, जो होटलों में जाना चाहिए, जो रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, सिलेंडरों की सप्लाई अभी शुरू नहीं हुई इंदौर में, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो सरकारी संस्थान है, जो हॉस्टल ऐसे संस्थान जो प्राइवेट के अलावा सरकारी है, जो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों के लिए चलते हैं, उनके लिए जरूर सेवाएं बहाल की गई है, उनकी सेवाएं जारी है। लेकिन जो प्राइवेट रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े होटल है, उनमें भी सप्लाई, जहां तक मेरी जानकारी अभी यहाँ तक किसी को आदेश नहीं आए, यहाँ कोई स्टॉक नहीं आए, किसी सामान्य सारी व्यवस्था सुचारू चल सके। तो अभी यहाँ की स्थितियां बिल्कुल सामान्य नहीं है। हाँ, सरकार के जो दिशा निर्देश के बाद में कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, 1 या 2 दिन में ये सामान्य हो जाएगी। और होटल रेस्टोरेंट जो बंद करने की कगार पर, जैसे कहीं ना कहीं रोटी का संकट खड़ा हो रहा था और लोगों को लग रहा था कि होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो जो आगे भूखे, जो उनका स्टाफ भूखे, तो बेरोजगार हो जाए। तो ऐसी स्थितियां न बने, सरकार ने कदम उठाया, सरकार ने आदेश दिए, दिशा निर्देश जारी किए कि जो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगी थी, इन पर रोक हटाई जाए। जो जितना भी स्टॉक अगर चाहिए उतना स्टॉक पर्याप्त मात्रा में सरकार भेजने की पूरी कवायद शुरू कर चुकी है। और 1 या 2 दिन में स्थितियां सुधर जाएगी। लेकिन आज की तारीख में, अभी की तारीख में अगर माने तो कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई होटलों में शुरू नहीं हुई। योगेश, एजेंसी की तरफ से अंदर से क्या जानकारी आ रही है? देखिए, हम जानते हैं कि हम आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एजेंसी, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आई है और बार बार आ रही है कि बड़ी मात्रा में जो सिलेंडर है वो ब्लैक किए गए हैं, डबल या दुगने दामों पे बेचे गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौके का फायदा उठाया है, और ये भी जानकारी मिली कि जिन लोगों ने 4 दिन पहले से बुकिंग की थी उनको भी सिलेंडर नहीं मिला। ऐसी स्थिति बन रही है। एजेंसी का क्या रिस्पॉन्स है इसको लेकर, उनकी क्या सफाई है? देखिए अभिषेक, मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ही विवेक जैन दिख रहे हैं, एजेंसी के संचालक है। वो बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैंने इनसे जानकारी ली तो एजेंसी के संचालक विवेक
वो जरा इस बात पर रोशनी डाले कि किस तरह की स्थितियां बनी है, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई होटल पे लगना थी, उस पर क्या स्टेटस है। और जो अभिषेक का सवाल था, उसका सवाल विवेक जी आपसे पूछना चाहूंगा। जी, गैस एजेंसी संचालक हमारे साथ हैं विवेक जी। जी विवेक जी, क्या स्थिति है इस वक्त वास्तविक यहाँ पे जो बोल रहे, जो बातें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, एक तरफ प्रशासनिक स्तर पर बयान आ रहे हैं, दूसरे नेताओं के बयान आ रहे हैं। मैं इन पे जाना ही नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूं कि व्यावहारिक स्थिति वहां पर क्या है। जिन लोगों ने पहले बुकिंग की थी, ये अफवाहें अलग बात है, जो कमर्शियल पर जो रोक लगाई गई थी कुछ दिन के लिए, वो अलग बात है। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या बन गई? अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो 25 दिन का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, उस कारण से लोगों को उसकी जानकारी का अभाव है और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं बुकिंग का। उस कारण से पूरा सिस्टम जो सर्वर है वो डाउन हो चुका है। उस कारण से उन लोगों की बुकिंग ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, तो वो 90% कस्टमरों को एजेंसी पर आना पड़ रहा है, जिससे कि भीड़ बढ़ रही है। उसी कारण से जब हम उनका चेक करते हैं, बुकिंग करते हैं, तो 25 दिन पूरा नहीं होता है तो उनकी बुकिंग नहीं हो पाती है, तो पैनिक हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। अदरवाइज जिसका 25 दिन पूरा हो चुका है, वो उसका बुकिंग है, तो उसको 3 से 4 दिन में 100% सिलेंडर डिलीवर हो रहा है। विवेक जी, जहां तक मेरी जानकारी है, दो तरीके से बुकिंग होती है। एक मोबाइल नंबर से होती है, जो नंबर होता है स्पेसिफिक, उस पर आपको कोड डालना पड़ता है, आपका जो रजिस्टर्ड कोड होता है उसके हिसाब से, और दूसरा होता है वेबसाइट का। तो मोबाइल नंबर वाला तो कोलैप्स नहीं कर सकता, आप कह रहे हैं कि वेबसाइट कोलैप्स कर रही है, क्या ये संभव है? जी नहीं, मोबाइल नंबर भी अभी आप लगाएंगे, मिस्ड कॉल नंबर हुआ या IVRS बुकिंग हुआ, वो भी नहीं लग पा रहा है अभी। हाँ, लेकिन बीच बीच में जब लोड नहीं होता है तब उनका बुकिंग हो जाता है। अदरवाइज उनको एजेंसी पर फोन करके या एजेंसी पर आके बुकिंग करना पड़ रहा है। अदरवाइज लेकिन सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका 3-4 दिन पहले बुक है, उसको सिलेंडर प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और एजेंसी पर भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है। घरेलू की मैं बात कर रहा हूँ, कमर्शियल की नहीं। कमर्शियल की क्या स्थिति है विवेक जी? क्योंकि अचानक से सार्वजनिक जानकारी जो मिली, अभी सिलेंडर आने आजकल में शुरू हो जाएंगे, तो वो भी सुचारू रूप से हो जाएगा। एजेंसी को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी किस बारे में? कमर्शियल को लेकर सार्वजनिक सूचना तो दी गई, कमर्शियल को लेकर आपके जो जाहिर तौर पर एक बार में पूरे सिलेंडर बिक्री नहीं होते हैं, आपका एक स्टॉक रहता होगा। तो जब कमर्शियल को लेकर जानकारी आई कि अभी कमर्शियल सिलेंडर रोक दिए जा रहे हैं या ठप किए जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या स्टेप लेने के लिए कहा गया, आपने क्या स्टेप उठाए? हमें अभी हमारे अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी पैनिक स्थिति है, इसलिए हमें पहले घरेलू सिलेंडर का वितरण पे ज्यादा ध्यान देना है, कॉमर्शियल सिलेंडर को अभी ध्यान नहीं देना है। तो हम पूरा ध्यान अपना घरेलू सिलेंडर पे लगाए हुए हैं और उसकी सप्लाई। विवेक जी, मेरे ख्याल से मेरा सवाल आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि सर, आपका एक स्टॉक चलता है बल्क में। मान लीजिए कि जिस दिन बोला गया कि कमर्शियल सिलेंडर जो है अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे, उन पर रोक लगाई जा रही है, तो जाहिर तौर पर आपके इन्वर्ट में एक स्टॉक होगा कमर्शियल सिलेंडर्स का, उसका क्या किया गया? अभी वो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है और जो इमरजेंसी के लिए रखा गया है और जहां पर बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी, वो हमारे प्रशासन के आदेश के अनुसार हमें वितरण करना है। और आमतौर पर ये स्टॉक कितना होता है जो एक एजेंसी के पास रहता है? ऑन एवरेज लगा के चलिए 100 से 150 सिलेंडर का रहता है, लेकिन अभी जैसे सभी के पास स्टॉक बहुत कम है। किसी के पास 10 है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 50 है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए रखा गया है। मतलब जैसे ही रोक लगाई गई उसके बाद अगर कोई बुकिंग भी कर रहा था तो कमर्शियल सिलेंडर उन्हें नहीं दिया गया? हाँ जी। जी, तो कितना क्षेत्रफल कवर करती है आपकी एक एजेंसी? हमारा एक सभी के एवरेज निकालेंगे तो 7-8 किलोमीटर का क्षेत्रफल एक एजेंसी कवर कर लेती है। डोमेस्टिक को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है? सबके मन में सवाल चल रहा है कि डोमेस्टिक सिलेंडर्स को लेकर, क्योंकि एक दिन पहले ये भी कहा गया कि पीएनजी इनके पास है उनका। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। पीएनजी जिनके पास एलपीजी पाइपलाइन कनेक्शन है और पीएनजी कनेक्शन है, उनका सिलेंडर कनेक्शन जो है वो मर्ज कर दिया जाएगा या काट दिया जाएगा, ये आप तय कैसे करेंगे? हाँ, लेकिन इसके लिए अपने को पूरा रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा जी। अगर अभी कोई हमारे यहाँ से सिलेंडर ले रहा है तो हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है कि उनके पास पीएनजी सिलेंडर पीएनजी कनेक्शन है या नहीं है। जब तक हमारे पास वो जानकारी नहीं आएगी तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली कहने के लिए प्रशासन और सरकार की तरफ से एक आदेश जारी कर दिएगा जो बिल्कुल ही बेतुका और व्यवहारिक है, अव्यवहारिक है, क्योंकि जाहिर बात है कि आपको कैसे पता होगा किसके पास पाइपलाइन है किसके पास नहीं है?
हाँ, अभी तो ये है, हमको नहीं पता होगा, मतलब है तो ये व्यवहारिक कि किसी के पास अगर पीएनबी है वो खुद से क्यों बताएगा सर? वो खुद से क्यों बताएगा? वो खुद से क्यों यही प्रॉब्लम आ रहा है, यही प्रॉब्लम आ रहा है, यही प्रॉब्लम आ रहा है कि वो नहीं बताएंगे। वो तो अपना कनेक्शन चालू है, वो आके बुक कराएंगे। और हमारे यहाँ अगर उनका 25 दिन कंप्लीट हो चुका है, हम उनका बुक करके उनको सिलेंडर प्रोवाइड कराएंगे। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो जानकारी है बड़ी ईमानदारी से साझा की। तो देखिए, ये स्थिति है, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि जिनके पास पाइपलाइन है उनको सिलेंडर नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप ये भी समझिए कि जो एजेंसी, दोनों ही प्राइवेट एजेंसीज है अपने आप में, इनके आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसको जमीन पे कैसे उतारा जाएंगे भगवान ही जानता है। पर खैर, हमारी सहयोगी दिव्या बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई है राजधानी भोपाल से। दिव्या, आपके पीछे बहुत लंबी कतार में देख रहा हूँ, क्या स्थिति वहां पे, पब्लिक क्या बोल रही है? अभिषेक, आप मेरे पीछे ये कतार देखते हैं, काफी लंबे कई दिनों से ये हालात गैस एजेंसियों के बाहर बने हुए हैं। और आज जब सोमवार है और कल जो कलेक्टर द्वारा आदेश दिया गया था कि रविवार को भी गैस एजेंसी खुली रहेंगी, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ और आज भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। और जो यहाँ के एजेंसी मालिक है वो बेचारे जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, लोगों को संभालते हुए, जवाब देने उन्हें मुश्किल हो रहा है। उनसे बात करते हैं कि उन्हें अभी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर, आप बहुत देर से सबको टैकल कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एक क्या दिक्कतें आ रही है, अभी भी क्या सॉल्यूशन? कुछ नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है, पब्लिक में पैनिक है और मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से अगर स्थिति रही तो 1-2 दिन में नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन पब्लिक ये मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि स्थिति नॉर्मल हो रही है, वो पैनिक बनी हुई। दिव्या, उनसे पूछिए ये पैनिक फैला क्यों? दिव्या, उनसे पूछिए पैनिक फैला क्यों? पैनिक क्यों फैला है? क्या जो सरकार द्वारा जो आदेश दिए गए कमर्शियल जो सिलेंडर पे बैन किया गया है? ये स्वाभाविक है कि उपभोक्ता को ऐसा फील हो रहा है कि आज कमर्शियल बंद किया, कल घरेलू बंद ना हो। सर, मिलने में भी दिक्कत हो रही है, लोगों को नंबर लगाने में भी दिक्कत हो रही है। अब तो ऑयल कंपनी ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आपका नंबर बुक नहीं भी हो रहा तो मैनुअली कंप्यूटर से सिस्टम में आके आप डायरेक्ट उनको रिफिल करवा। एक दिन में कितने लोगों को आप सिलेंडर प्रोवाइड कर पा रहे हैं? परसों 900 सिलेंडर बटे थे। ओके दिव्या, वो दावा तो कर रहे हैं लेकिन जिनकी पहले से बुकिंग है उन्हीं को सिलेंडर नहीं मिले। किए हुए हैं। एंकर ये बोल रहे हैं कि कई ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि जिन्होंने पहले से बुक किए है, बुक करना मुश्किल हो रहा है, जिन्होंने बुक किए उनको नहीं मिल रही है, और कालाबाजारी की भी बात सामने आ रही है। इस चीज को मैं एक तरफ से इनकार करूंगा कि कालाबाजारी की शिकायत है। यहाँ आप मेरे 25 कस्टमर खड़े हैं, अगर एक भी कोई ऐसा बोल दे तो मैं इसे स्वीकार करने को तैयार। सर, दूसरा एक और आदेश अभी कुछ सामने आया कि कमर्शियल गैस अभी तक प्रदाय नहीं हो रही है, आज भी नहीं हुई। अभी कमर्शियल गैस का कुछ आपके पास कुछ नहीं आया। तो अभिषेक, जैसे कि जो ये साफ है इस एजेंसी के मालिक केवल अस्पताल और शिक्षक संस्थानों के लिए अलाउ किए थे, जिसकी आपूर्ति भी पूरी नहीं हुई है, तो उसमें उनके लिए भी अभी काफी दिक्कत खड़ी हुई है। बिल्कुल। तो देखिए अभिषेक, जो ये एजेंसी के जो संचालक है उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस अभी नहीं मिल रही है। यहाँ लोग हैं, मैं उनसे बात कराती हूँ कि वो क्यों लाइन में लगे, क्या उन्हें सिलेंडर मिल रहे हैं? सर, आप बताइए, आप थोड़े से मुझे परेशान दिख रहे थे, क्यों परेशान? परेशानी दिख रहा है कि मैं बुक हो चुका ऑलरेडी, मैं लाइन में लगा था, वो सज्जन वो चले गया, उसके पीछे लगा था, मैं सिर्फ अपना रिचार्ज कराने गया था फोन, तब तो बताऊँ नंबर उसके, इसलिए मैं गया तो बोले ना पीछे। कितनी देर से लाइन में लगे? आधे घंटे से ज्यादा हो गया। और कब सिलेंडर बुक किया था आपने? कल हुआ मेरा, कल शाम में 5-5:30 बजे हुआ, 5:30 बजे हुआ। तो मैं पर्ची मैंने कल ले लेता हूँ, ले भले बाद में जाऊँगा, पर्ची तो ले लो। तो सिलेंडर आपके अभी है, खत्म हो गया? खत्म हो गया, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। आप बताएं कि आप बताएंगे थोड़ा सा कि आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं कि सिलेंडर खत्म हो गया है, अपना काम धाम छोड़ के लाइन में लगे, और भी लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करती हूँ। भाई, आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो सिलेंडर लेने की? कितनी देर से खड़े हो? तो सिलेंडर आपके खत्म हो गया है कि केवल अभी प्रिकॉशनरी ले रहे हो? और बुक करने में आसानी से हो गया था बुक? अभी मैनुअली किया है कि ऑनलाइन बुक हुआ? ऑनलाइन हुआ। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा था? अच्छा, और अभी क्या कह रहे हैं, अभी कितना टाइम लगेगा?
थोड़ी देर से मिल जाएगी। तो अभिषेक, अभी भी जो लोगों के भाग्य में ये लाइनें ही हैं, ये कतार है, क्योंकि अभी भी उन्हें जवाब नहीं मिल रहा। हालांकि जैसा कि जो ये संचालक है वो कहते नजर आए थे कि अगर 1-2 दिन में जिस तरह से इसी तरह की लंबी लाइन रही तो शायद लोगों में तो इतने नंबर कनेक्शन मिल जाएंगे, इतने सिलेंडर मिल जाएंगे कि शायद स्थिति थोड़ी सुधर जाए। लेकिन निश्चित रूप आम से लोगों दिव्या, को- ये एक बड़ी जटिल स्थिति है और कहीं ना कहीं बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी हैं। समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी जी जुड़े हुए हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सुमित जी, देखिए, व्यवसाय चलाना और इस तरह की जो अचानक स्थिति बनती है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसे डील कैसे करें? अभी जो स्थिति वहां पे हो रही है उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन प्रैक्टिकली? किन चैलेंजेस से आप जूझ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ व्यापार चलाना है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बुनियादी जरूरत है ऊर्जा, वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो क्या इस बात को सरकार व प्रशासन तक पहुंचाया गया कि अगर आप अचानक से ये रोक लगा रहे हैं तो ये भी समझिए कि पूरा का पूरा मार्केट जो है ठप हो जाएगा? माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सुमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज आप? जी बोलिए। नमस्कार। मेरा निवेदन दिन पहले मुलाकात मैं खुद घर जाकर के उनको प्रस्तुत किया। आप लोगों ने घरेलू चालू रखे हैं, जो व्यक्ति बाहर से उनका घर है, उनका घर होटल होता है, आने की व्यवस्था ही करनी पड़ेगी। और ऐसे स्थान आपने चालू करें, छात्र टिफिन डिपेंडेंट होते, जो हॉस्टल पास के टिफिन, तो वो टिफिन रेस्टोरेंट भी। सुमित जी, आपके ऑडियो में कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं 1 मिनट से आपके पास वापस लौटूंगा, टीम देख रही है उसको। तब तक अर्पित नागर हमारे साथ है। अर्पित, जैसा मैं देख रहा हूं आपके पीछे इस वक्त ट्रक खड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन जहां से होते हैं सिलेंडर्स के, क्या स्थिति है वहां पर? जैसा कि हम देख रहे हैं कि पब्लिक में एक असमंजस की स्थिति है, किस तरह से प्रशासन इसे हैंडल करेगी? तो देखिए, गलत जानकारी लोगों तक ना पहुंचे, पैनिक की स्थिति बनी हुई है, उसको कैसे ठीक करें, उसको लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, देखा जा रहा है कि जो सिलेंडर की कमी है अभी तो फिलहाल उज्जैन को नहीं मिल रही, क्योंकि अगर देखा जाए तो माहौल, क्योंकि 2-3 दिन पहले माहौल ऐसा बन चुका था जिससे लोग परेशान हो चुके थे और स्टॉक लग चुके थे। अगर बात की जाए कमर्शियल की, तो कहीं ना कहीं उज्जैन में कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं प्रशासन विषय को गंभीरता से लेते हुए जगह जहाँ कालाबाजारी चल रही है वहाँ लगातार बजट दे रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ किसी भी प्रकार की सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है, लोग आराम से आ रहे हैं, सिलेंडर ले रहे हैं और 5 मिनट में सिलेंडर लेकर अपने घर भी पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए ऑनलाइन बुकिंग की, तो बुकिंग होने में कहीं ना कहीं आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वही लोगों को ऐसा मैसेज कमेंट किया जा रहा है जिसमें फोन पे के माध्यम से लगातार बुकिंग हो रही है, जिससे आम लोगों को कहीं ना कहीं जो परेशानी हो रही है उसमें राहत मिल रही है। और बात की जाए 2-3 दिन पहले जो कमर्शियल सिलेंडरों में जो कमी आई थी उज्जैन में, जिससे होटल भी परेशान हो रहे थे। उज्जैन एक धार्मिक नगरी और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते, ऐसे में जो समस्या आ रही थी तो प्रशासन के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करके जो समस्या है उसका हल किया है। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया अर्पित बन रही है हमारे साथ। चलिए, सुमित सूरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुमित जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ कह रहे थे। आवाज क्लियर है मेरी सर? जी स्पष्ट है जी। मेरा निवेदन है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 3-4 दिन पहले मिला था। मैंने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया था कि अब अगर जैसे आपने घरेलू सिलेंडर चालू रखे हैं, तो जो होटल में आकर के रुकते हैं बाहर से लोग, उनका घर होटल ही होता है, तो आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा रेस्टोरेंट में और कमरे वाले होटल में। ये जो कमरे वाले जिनमें रूम्स हैं, उनमें ग्राहक आकर के रुकते हैं तो वही उनका घर रहता है। अगर वहां सिलेंडर नहीं पहुंचेंगे तो उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। एक चीज। दूसरा, मैंने सजेशन किया था कि कोविड के समय भी हमको इमरजेंसी सर्विसेज में रखा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं जो होटल्स पे डिपेंडेंट है, टिफिन सेंटर पे डिपेंडेंट है, तो हमको इमरजेंसी सर्विसेज में रख करके राशनिंग कर दें, थोड़ा कम कर दें सिलेंडर की हमारी संख्या, पर हमें चालू रखा जाए। तो आश्वासन भी मुझे मिला है कि चालू रखा जाएगा।
और हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के ऊपर भी वर्किंग करी है, जैसे इंडक्शन है, तंदूर है, माइक्रोवेव्स हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं। तो हम लोग सप्लाई एकदम बंद करने वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये हमने प्रण किया है कि हमारे कर्मचारी, हमारे स्टाफ को जॉब भी ना जाए, हमारे ग्राहक पे अतिरिक्त भार भी ना पड़े कॉस्ट का, और साथ ही साथ सरकार से मदद की उम्मीद है कि हमारी सर्विसेज को समझते हुए और जिस तरीके का हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जितने एम्प्लॉयज हमारे पे डिपेंडेंट रहते हैं, जितने कर्मचारियों की संख्या है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इमरजेंसी सर्विसेज में रखा जाए, ऐसा मुझे आश्वासन भी मिला है। और अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र से ये खबर है, आप भी अपने चैनल के माध्यम से या उससे चेक करें कि रेस्टोरेंट्स को 70% छूट की कैटेगरी में डाला है। कि रेस्टोरेंट की जो सप्लाई थी, जिसको 100 दे रहे थे, उसको 70 सिलेंडर दे करके 70% वाली कैटेगरी में डाला है। एक आदेश मेरे पास आया है, मैं आपके पास वो आदेश की कॉपी भी शेयर कर दूंगा, हमारी नेशनल एसोसिएशन से मुझे मिला है। तो इस तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी कुछ विचार करना चाहिए। सुमित जी, जब आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बात करी मुख्यमंत्री जी से भी और आपके जो भी आधिकारिक सूत्र हैं जिनके साथ आप कार्य करते हैं, उनसे क्या जानकारी मिली कि किन कारणों से इस तरह की स्थिति बनी? जितना समझ आया सब की अकारण ही, जबकि स्टॉक अवेलेबल था, तो उनसे ये जानकारी मिलना कि क्यों कारण हुई, तो बेसिक सप्लाई जियोपॉलिटिकल इशू है, आगे से सप्लाई कम है, ये बताया गया। पर मेरा इसमें गुजारिश थी कि जितने आपके पास स्टॉक में है, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले सिलेंडर की संख्या निकाली थी कि जब आपको आदेश आए तब आपके पास स्टॉक में कितने सिलेंडर थे, तो ऐसे बहुत सारे सिलेंडर स्टॉक में रखे हैं जो कि अनयूज्ड पड़े हैं और हमें सप्लाई भी नहीं मिल पाती है। उसकी जगह बड़े समझदारी तरीके से अगर हम एक संख्या निकाल लें, हमारी एसोसिएशन से एक जिम्मेदार व्यक्ति को हर जिले से ले लें कि हमारे पास 5000 सिलेंडर है और हमें 5 दिन चलाना है, 10 दिन चलाना है, आप आपस में तय कर लीजिए। तो कम से कम आज साधन हमारे पास पड़ा है और उसको हम एकदम डेड लॉक करके बैठे हुए हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो सिलेंडर गैस कमर्शियल में भरा जा चुका है गैस जी, वो आपके किसी और काम तो आएगी नहीं जी, वो आप हम लोगों को दे दें, हमें कोई कमेटी छोटी सी बना करके आपस में वितरण करने की व्यवस्था हम बना लेंगे जी। पर कम से कम वो साधन जो पड़ा है उसको इस्तेमाल तो कर लें, परेशान होने की जगह, ऐसा मेरा सुझाव है जी। निश्चित रूप से देखिए, अकस्मात हालात ऐसे बने हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बड़ी इम्प्रैक्टिकल हुई है। सुमित जी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और निश्चित रूप से हमारी भी कोशिश है कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचाएं। और जाहिर तौर पर देखिए, होटल रेस्टोरेंट जो है ना, सिर्फ लिबर्टी नहीं है, वहाँ पे कई लोगों का रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है, कई लोग वहाँ आते हैं। और सुमित जी शायद अभी जल्दी में बोलना भूल गए, लेकिन प्री बुकिंग भी करते हैं। अब जो लोग आपके भरोसे आ रहे हैं, अगर उनको वहाँ पहुँचने के बाद पता चले, अभी ऑडियो सुमित जी रिसीव नहीं हो रहा है, आपकी जगह समय हो रहा है पूरा, लेकिन मैं आपकी वो बात भी रख दे रहा हूँ कि जो प्री बुकिंग करते हैं उनके लिए भी आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, लेकिन आप खुद वैसी स्थिति में आ गए थे। खैर, तो मेरी भी वही कोशिश है कि सही जानकारी लोगों तक पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आप अनादि टीवी के साथ जुड़े। शुक्रिया दिव्या, शुक्रिया योगेश, शुक्रिया अर्पित। तो देखिए, हमारी कोशिश ये है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाए, सटीक जानकारी पहुंचाए। प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, कोशिश हो रही है। एजेंसीज के लिए भी समस्या बनी हुई है, होटल एसोसिएशंस के लिए भी समस्या बनी हुई है, कोशिश की जा रही है स्थिति को सुधारने की। देखिए, अगर लड़ाई लड़नी है तो सबको साथ में लड़नी होगी, ईमानदारी से लड़नी होगी। अगर आप कोई ऐसे लोग हैं जो 40 सिलेंडर भर के ये सोचते हैं कि चलिए आज आप बच जाओगे, कल आप नहीं बच पाओगे, आप उसी समस्या में खड़े होगे जहाँ आज लोग खड़े हैं। कुछ लोगों ने पैनिक में बहुत ज़्यादा सिलेंडर्स ब्लैक में या फिर अलग तरीके से उन्होंने रख लिए, उसके चलते वो लोग समस्या में आ गए जो दैनिक दिनचर्या में रोजगार करने वाले हैं और जो भी लाइन में खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं मार्च की गर्मी में। तो थोड़ी संवेदनशीलता रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है क्योंकि गल्फ में युद्ध चल रहा है। नमस्कार, देखते हैं आनंद टीवी।